मुझे बनाना नहीं आता। नहीं बिगड़ेंगी चलेगा, कैसे भी बनेगी चलेगा, मैं खुद बनाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हर बार मैं आपको कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाती हूँ, पर आज मैं लेके आई हूँ हमारे किचन में, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है, धूप बहुत है, तो मैं धूप में बाहर नहीं निकलना चाहती, इसलिए मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हमारे किचन की टूर आपको दे दूँ। तो बात दरअसल यह है कि आज दिन भर है हम दोनों का फास्ट, तो हमने सोचा कि कुछ स्पेशल बनाते हैं। और उस स्पेशल में अब हम बनाने वाले हैं चावल की खीर और पूरी और पनीर की सब्जी। अब हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे और उसके साथ साथ कैसी बनी है ये भी देखेंगे हम लोग। आप बने रहिए, तब तक मेरे चैनल कीजिए सब्सक्राइब और कीजिए वीडियो को लाइक, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोस में दिखाती रहूँ और हम लोग मिलते रहे। ओके, तो लगे रहिए। तो सबसे पहले हमने खीर के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और अभी पनीर के लिए मैं सब्जी काट रही हूँ, लहसुन और प्याज। और खीर के लिए अभी चावल धुलती हूँ, और पूरी के लिए मैं आटा मिला लेती हूँ। ठीक है, और ये है मेरे हस्बैंड जी सॉरी मेरे हस्बैंड जी है, हम दोनों मिलकर साथ में करने वाले हैं। हाय बोलिए, मिस्टर पंकज कुमार महतो। हम दोनों साथ मिलकर करने वाले हैं। एक्चुअली ये हेड शेफ है और मैं असिस्टेंट शेफ को क्या बोलते हैं जूनियर शेफ हूँ मैं, तो इसलिए जैसे सर ऑर्डर करेंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। सबसे पहले धुलना है 100 ग्राम चावल। इधर बताते जाइए आप क्या क्या करेंगे। 1 लीटर दूध में 100 ग्राम चावल। 1 लीटर दूध में 100 ग्राम चावल। ये दो जगह पे दूध बॉईल हो रहे हैं, एक है खीर के लिए और दूसरा है दही के लिए। और यहाँ पे ये प्याज कट चुके हैं, इसमें ये लहसुन जाएगा और मिर्ची जाएगी उसमें। और ये मैं दही के लिए इलायची और खीर के लिए भी, दोनों के लिए एक साथ में छिल के इसको भून के फिर इसको पीस दूँगी। और ये इधर पनीर रखा हुआ है। और ये सर जी थोड़ा सा इतने गर्मी में ठंडा होने की कोशिश कर रहे हैं और पी रहे हैं बादाम मिल्क। तो चलिए, ये चावल खीर के लिए है, इसको वॉश कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब ये धुले हुए चावल हम डाल देंगे दूध में। फिर इसके बाद थोड़ी सी शक्कर डालेंगे दूसरे पतीले के दूध में, क्योंकि ये दही वाला है। हमने खीर में अभी तक शक्कर डाली नहीं है, वो बाद में डालेंगे चावल पकने के बाद। अभी दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा के उसमें पानी बॉईल करके उसमें पनीर डाल दिया है, और थोड़े से मटर भी डाल दूंगी, तो सॉफ्ट हो जाएंगे उबलने के बाद। पनीर बॉईल हो रहे हैं। ढक्कन लगाना भूल गई थी, थोड़ा सा उतर के कढ़ाई चढ़ानी है। इसको कढ़ाई में तवा बोलते इसको। आप देख रहे होंगे हमारे पास वो मिक्सी भी है, पर फिर भी हम लोग इस पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कि मिक्सी से ज़्यादा ना अच्छा स्वाद इसमें आता है। या तो अपना जो ट्रेडिशनल सिलबट्टा होता है जिस पे ऐसे पीसते हैं ना, वो उस पे आता है टेस्ट। बट अभी तो मॉडर्न ज़माने में सब मिक्सी पे करते हैं। बट हमने ये ऑब्जर्व किया है कि उसमें मिक्सी में थोड़ा सा टेस्ट चला जाता है, तो इसलिए हमने ये ऑप्शन चूज़ किया है कि हम इस पे करेंगे, ताकि स्वाद और निखर के आए। ऑफकोर्स ये आइडिया मेरे हस्बैंड जी का ही, क्योंकि मास्टर शेफ। ये सब बारीक हो गया, और इस पे कुछ नहीं डाला ना आपने। अभी इलायची तवे पे भून रही हूँ, ताकि उसमें से मॉइस्चर चला जाए। और इधर ये प्याज लहसुन रेडी है। बीच में आपको कुछ स्टोरीज भी बताती जाऊंगी। एक्चुअली मुझे शादी के पहले, या जब मैं शादी करके इस घर में आई थी, तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था। तो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मुझे सिखाया। मेरी सास है, उन्होंने मुझे सिखाया। खैर, सास को तो मैंने बोला मुझे सिखाइए मम्मी जी, अदरवाइज वो तो मुझे तरह तरह की चीज़ें बना के खिलाती है। शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। और फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मुझे भी सिखाइए। आखिर शादी हो गई है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हाथों से सबको खिलाऊँ मैं बना के, तो उन्होंने मुझे भी सिखाया। और तब से लेके अब तक हम दोनों ऐसे ही साथ मिलके ही बनाते हैं। वो मुझे सिखाते जाते हैं और मैं बनाती जाती हूँ। अब तक मैं बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी हैं। तो धीरे धीरे देखना मैं कैसे एक्सपर्ट बन जाऊँगी। यस ऑफ कोर्स जी, मास्टर शेफ। और ये इलायची भुन चुकी है, तो उसको करेंगे बारीक। और उधर कट रहा है पनीर, ताकि उसको हम फ्राई करें। और ये थोड़ा सा इलायची दही में और फिर थोड़ा सा इलायची खीर में डालेंगे। ये हम खीर में डाल रहे हैं काजू, बादाम और किशमिश भी है। बट हमारा ये सोचना है कि अभी बहुत गर्मी है, तो इसलिए ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे। तो हमने सिर्फ एक चुना काजू, और उसको हम इसमें बारीक करेंगे। पनीर काट के अभी रेडी है, अभी ये फ्राई होंगे। उसमें ऐसे डालें, तो डालो। ये मैंने डाल दिया, थोड़ी देर में से कढ़ा लेंगे।
ऐसे बात कर रही तो फिर चेक करो। खीर हमारी रेडी है और बेस्ट खीर बनी है, मुझे बहुत पसंद आई है खीर। हमारे घर में सब मास्टर शेफ भरे पड़े हैं, मास्टर शेफ। भगवान को पता था कि इसको तो आता है खाना बनाना, तो फिर इसके लिए कैसा घर देंगे, तो उन्होंने मुझे मास्टर शेफ वाला घर दिया है। हमारे घर में मुझे लगता है कि वर्ल्ड की बेस्ट खीर बनती है, चावल की, लेकिन वर्ल्ड की बेस्ट खीर बनती है। और उसमें सबसे पहला नंबर आएगा मेरे देवर जी का, वो एक नंबर सब में। मेरे घर में सबसे बढ़िया खाना मेरे देवर जी बनाते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर आता है मेरे हस्बैंड का, वो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं और खीर तो बेस्ट। और फिर उसके बाद नंबर आता है मम्मी जी का। वैसे पता नहीं इन लोगों ने कहाँ से सीखा तो मम्मी जी से ही होगा ना लेकिन सबसे बढ़िया बेस्ट खाना बनाते हैं मेरे घर के लोग, बेस्ट। चलो अब ये भून के हो गया, पनीर रेडी हो गया है। ये सबसे पहले हमने डाला जीरा और अभी जो हमने प्याज और लहसुन को मिक्स किया है ग्राइंडर में उसको हम डाल रहे हैं। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ पूरी की, तो उसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है और उसमें दही डाला है और उसमें अजवाइन डाला है। अब थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इसके बाद डालूंगी थोड़ा सा मंगरेल, फिर इसको मिक्स कर दूंगी। अभी प्याज लहसुन भून चुके हैं तो उसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा उसको पकाएंगे। फिर से मैं एक कहानी बता रही हूँ। अभी आटा में गूंथ रही हूँ और सब्जी भी उधर पक रही है, तो खीर भी बन के रेडी है। उसमें शक्कर डाल दिया है। अभी वो रिकॉर्ड करना क्या है ना, हमको आदत नहीं है तो बीच बीच में भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना हम लोग, और फिर किसी की ध्यान चली जाती है, नज़र चली जाती है और फिर हम बोलते हैं अरे ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। ऐसे हो रहा है मेरे साथ, तो इसलिए खीर में शक्कर डाल लिया है। उसको रिकॉर्ड नहीं किया हमने, बस बाकी सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसलिए अभी आटा गूंथ रही हूँ और सब्जी पक रही है। तब तक आती है एक और स्टोरी की बारी। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मेरी शादी हो गई थी और ससुराल में मेरी विदाई हो गई थी और मैं चली गई थी, तो वहाँ पे जब रिसेप्शन वगैरह सब मेहमान चले गए और फिर बारी आ गई बहू के खाना बनाने की, कि वहाँ पे मेरे ससुर जी लेके आए नॉनवेज, फिश लेके आए। और मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं था, बट उनका ऐसा था कि आज बहू के हाथ का नॉनवेज खाएंगे। क्या है ना, सबको ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी बहू है तो उसको सब चीज़ें आती होंगी, घर की चीज़ें तो आती ही होगी क्योंकि इतना पढ़ी लिखी बहू है। बट ऐसा नहीं है, वो खाना बनाने का स्कूल अलग होता है और मैं इंजीनियर हूँ तो वहाँ खाना बनाना नहीं सिखाते हैं। तो दिक्कत हो गई थी कि मुझे बनाना नहीं आता था। फिर मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूँ। मैं किचन में थोड़ी नर्वस थी क्योंकि नया नया घर, नए लोग, बहुत नर्वस थी मैं कि अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे फिर मेरी सासू माँ आ गई कि बहू को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है हमारे किचन में। और फिर वो आई तो फिर मैंने उनको चुपके से बोला कि मम्मी जी मुझे बनाना नहीं आता। तो मेरी सासू माँ इतनी हंसने लगी और सबको जाके बताया कि बहू तो मुझे ऐसे बोल रही है कि मुझे मम्मी मुझे नहीं बनाना आता। फिर बोली कि कोई बात नहीं मैं बना देती हूँ। फिर मेरी सासू माँ ने बहुत अच्छी फ़िश बनाई, फिर नॉनवेज बनाया और फिर मुझे बिठाया, मुझे अलग से प्लेट में बोला बहू कोई बात नहीं मैं हूँ ना बनाने के लिए। मैंने भी बोला कि ठीक है मम्मी जी मैं आपसे सीख लूँगी। ऐसे तो मम्मी जी बोली मुझको बहू मुझसे सीखने की क्या ज़रूरत है, मेरा बेटा तुमको सिखा देगा, उसका आता है सब कुछ। ऐसे तो मेरी मम्मी जी जो है, मेरी सासू माँ जो है वो पूरी इलिटरेट है, कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। फिर भी देखो उनकी कितनी अच्छी सोच है कि बहू को खाना बनाना नहीं आ रहा। वैसे हमारा लव मैरिज है, फिर भी उन्होंने कोई ग्रज नहीं रखा, कुछ नहीं रखा और ये भी नहीं बोला कि ये कैसी बहू आ गई मेरे घर में। वो खुद बनाई, खुद अपने हाथों से मुझे खिलाई और बोली कोई बात नहीं बहू मैं बना दिया करूँगी, ऐसे बोली। तो सोचिए उस टाइम पे मुझे कितना रिलैक्स लगा होगा, कितना अच्छा लगा होगा। मसाले की अब आप रेसिपी देख लीजिए। प्याज लहसुन भुन चुका है, उसमें हम डाल रहे हैं हल्दी और अब डालेंगे धनिया पाउडर और यह है मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला। उसके बाद शाही पनीर मसाला, बस पानी डाल के उसको थोड़ा पकाएंगे। देखिए इधर पनीर बन रहा है, इधर पनीर को पानी से निकाल दिया है। पानी में इसलिए डाला था क्योंकि वो फ्राई करने के बाद बहुत कड़क बन जाते हैं। तो अगर पानी में अगर आप डाल के उसको निकालेंगे निचोड़ के तो वो सॉफ्ट पनीर बनेगा और बहुत सॉफ्ट उसका फीलिंग आएगा माउथ में। तो इसलिए हम उसको हमेशा पानी में पहले डालते हैं फ्राई करने के बाद और फिर उसको सब्जी में यूज़ करते हैं। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है सब्जी में, यानी कि मसाला सब पक गया है और अब उसमें हम ये पानी मिला रहे हैं।
ये पनीर स्टॉक है, आपको याद होगा इसी में हमने पनीर को मिलाया था जब फ्राई करके निकला था, तो वो पनीर का सब टेस्ट इसमें ही है। तो अभी पानी की ज़रूरत है तो हम इसी को उसमें यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो हुआ ये था कि मेरी हेल्थ इशू हो गई थी और मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि तुम सुबह और रात में एक जवार की रोटी खाओ। तो जवार की रोटी मतलब महाराष्ट्र में उसको बोलते हैं भाकरी, तो सुबह एक और शाम को एक खाया करो। बट द प्रॉब्लम वॉज कि मुझे बनाना ही नहीं आता था रोटी, अभी भी नहीं बनाना आता एक्चुअली, उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं आता था। तो उस टाइम पे मेरी सासू माँ, मेरे सास ससुर रहते हैं गांव में और हम लोग रहते हैं सिटी में, बट उस टाइम पे वो हम लोगों को मिलने आए थे। तो मेरी सासू माँ बोली कि कोई बात नहीं बहू, मैं बना दूँ या करूँगी तुम्हारे लिए एक। बट फिर मैंने सोचा कि मम्मी जी कब तक आप गाँव तो चली जाएंगी, मुझे ही बनाना पड़ेगा, मुझे ही सीखना पड़ेगा। बिगड़ेंगी चलेगा, कैसे भी बनेगी चलेगा, मैं खुद बनाऊँगी, ताकि मैं खुद बनाऊँगी तभी तो ना सीखूँगी। तो इसलिए फिर मैंने बोला कि मैं खुद ही बनाऊँगी। बट वो मेरी रोटियाँ जो है वो कच्ची रह जाती थी या फिर बहुत जल जाती थी, बराबर से बन ही नहीं रही थी। लेकिन फिर भी मैं मान नहीं रही थी, मैंने बोला मैं ही बनाऊँगी जैसे भी बनेगी। तो मेरे ससुर जी ने देखा कि अरे बहू बात नहीं मान रही है, उसको खुद ही बनाना है और ऊपर से बराबर से बन भी नहीं रही है, तो ऐसे ही कच्ची रोटी खानी पड़ रही है उसको। तो क्या किया, वो गए मार्केट में, उन्होंने लाया मिट्टी का तवा खरीद के और बोले कि बहू आज से इसी पे बनाते जाना तो तुम्हारी रोटियाँ अच्छे से बन जाएगी इससे। तो मतलब देखिए कि कितना अच्छा इंटेंशन था उनका कि मेरी बहू को इतनी तकलीफ हो रही है, खुद ही बनाना चाहती है लेकिन बन नहीं रही है, तो बेचारी को ऐसी कच्ची खानी पड़ रही है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि वो कुछ हेल्प करे, तो इसलिए उन्होंने जाके मिट्टी का तवा लाया और बोले कि इस पर बनाया करो। अभी थोड़ा बहुत बनाना आता है, बना लेती हूँ, लेकिन मिट्टी का तवा अच्छा है, उस पर चिपकती नहीं है रोटी। तो इसी के साथ हमारा खाना रेडी है, पूरी भी बन चुकी है, खीर भी बन चुकी है, पनीर की सब्ज़ी भी बन चुकी है। ये देखिए पूरी बन चुकी है, ये इधर खीर बन चुकी है और वो उधर सब्ज़ी रखी हुई है, ये सब्ज़ी। तो अभी बस थोड़ा सा फ्रेश होंगे क्योंकि अभी बहुत गर्मी हो रही है, और फ्रेश होकर मिलती हूँ आप लोग खाने के टेबल पे। तो खाना है तैयार, खीर, पूरी और सब्ज़ी। अभी इसको खाएंगे। ये है हमारा डाइनिंग कम स्टडी टेबल, इसी पे खाएंगे। मैं पानी लेके आती हूँ। तो ये है खाना हमारा तैयार और यहाँ पे बैठ कर खाएंगे हम लोग। मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ, तो चलो पहले टेस्ट करके देखते हैं। पूरी और ये सब्ज़ी, मेरा ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं है क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि ये बहुत टेस्टी बना हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ ये खाना। और दूसरी बात यह है कि बनाते बनाते भी मैंने खा लिया था थोड़ा सा, तो इसलिए बहुत भूख लगी है। तो ये रिएक्शन देने के बजाय मैं खाने पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। पनीर, मटर पनीर और पूरी। खीर तो मैंने जब भी टेस्ट कर ली थी, इसलिए खाने के पहले ही मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। A1। तो कैसे लगा आपको आज ये मेरा वीडियो? और ऐसे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं या कुछ सजेशंस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।